Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. This is Miss Fariha Shafat from Midasia Foundation Academy. Next आपका टॉपिक है यहाँ पे contribution of Muslim scientist. Contribution of Muslim scientist means ये कि बायो की फील्ड में मुसलमान साइंसदान ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने कौन कौन सी बातें आपको बताई हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया है, तो उनके हवाले से हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे. नॉर्मली पुरानी बुक में हमारे पास तकरीबन 6 से 7 साइंटिस्ट के नाम होते थे, उनका कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन इसमें न्यू बुक में आपके पास 3 साइंटिस्ट हैं और उनका कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया गया है कि उन्होंने क्या किया है. जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए, उनका ताल्लुक़ जो था वो केमिस्ट्री की फ़ील्ड से था, लेकिन उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किताबें लिखी. अल-नबातात और अल-हैवान उनकी 2 बहुत ही फेमस किताबें हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हैं. नाम से ही पता चल रहा है हमें, अल-नबातात यानी कि प्लांट्स और अल-हैवान यानी कि एनिमल्स. उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ रिसर्चेस की और फिर उनके ऊपर किताबें लिखी. अब्दुल मलिक असमई एक बहुत ही ग्रेट ज़ूलॉजिस्ट थे जिन्होंने भी बुक्स लिखी एनिमल्स के ऊपर. अल-खैल उन्होंने लिखी हॉर्सेस के ऊपर, अल-इबल उन्होंने लिखी कैमल्स के ऊपर यानी ऊँटों के ऊपर, और अल-शात उन्होंने लिखी शीप्स के ऊपर, दुम्बों पर, और अल-वहूश उन्होंने उन एनिमल्स पर लिखी जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यानी जंगली जानवर होते हैं. और खलकुल इंसान उन्होंने इंसानों के ऊपर लिखी जिसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी का तज़किरा किया और ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ़ फंक्शंस का तज़किरा किया. लास्ट है हमारे पास अबू अली सीना. अबू अली सीना जो हैं वो भी एक मुसलमान साइंसदान थे और एक बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंसदान थे वो, जिन्होंने मेडिसिन की फ़ील्ड में काम किया. उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जिन डिजीज़ के बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता था. उन डिजीज़ के बारे में उन्होंने आइडेंटिफिकेशन दी और उनके बारे में आगे उन्होंने बात की, जिस पर ट्यूबरक्लोसिस शामिल है, यानी कि एक ऐसे डिजीज़ जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम इन्फेक्शंस जिनको कहा जाता है, एक ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियों को उन्होंने उस वक्त आइडेंटिफाई किया और उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया, उसकी डिटेल्स बताई. उन्होंने मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में भी काम किया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स में, पैलेंटोलॉजी में भी काम किया, और उन्होंने भी 2 किताबें लिखी, अल-कानून और फ़िल-तिब अल-शिफ़ा. फ़िल-तिब अल-शिफ़ा के अंदर उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया कि जिन बीमारियों का इलाज उस वक्त तक दरियाफ़्त नहीं हुआ था, उन बीमारियों के बारे में बताया, जिसमें एक बीमारी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपकी समझ लें टीबी की बीमारी जो होती है उसको कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक मेरी कोई बात अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. ये आपका आज का लेक्चर था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.